जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने देखा, मैंने जो चर्चा की जीवन जीने की कला, उसमें जो विवेक आया था उसके ऊपर थोड़ा सा और आज मैं अपने मत अनुसार कुछ विचार आपको प्रकट करूंगा। मित्रों, आप ध्यान से सुने। ये जो विवेक है, यदि मनुष्य विवेकहीन है तो वह मनुष्य अपने जीवन में बहुत बुरा कर सकता है स्वयं के साथ, और बुरा करता है। इसलिए मित्रों, विवेक हम किस प्रकार से बढ़ाएं और हमारे इस विवेक का हमारे जीवन में उपयोग क्या है। क्या यदि हम विवेकवान नहीं हैं तो अपना जीवन कैसे जिएंगे, यदि विवेकवान हैं तो हम अपना जीवन कैसे जिएंगे। तो दोस्तों, बहुत सुंदर गाथा है, आप ध्यान से सुने। बहुत सुंदर व्यवस्था ये जीवन की विवेक रूपी में आपको समझाता हूँ। देखिए, एक आप सभी जानते हैं, अपन एक दृष्टांत से समझते हैं। दृष्टांत नहीं है, चूंकि सत्य घटना है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी थे, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। तो जिन पे साक्षात भगवती माँ काली की कृपा थी और जिनको वास्तव में माता काली का साक्षात्कार था, ये कलयुग की घटना है मित्रों। तो जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी अपने निज निवास आश्रम पर रुके हुए थे, प्राचीन समय की बात है, तो उस समय कोई विप्र आए बनारस से, ज्योतिष का ज्ञान लेकर, वेदों का ज्ञान लेकर के आए, और आकर के वहां गांव में जब आए, जहां रामकृष्ण परमहंस जी रहते थे, उसी ग्राम में आए, और वहां आकर के उन्होंने कहा कि भाई, हम ज्योतिष की शिक्षा बनारस से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके आए हैं। हम किसी भी मनुष्य का चरित्र केवल उसका शरीर देख करके बता देते हैं, उसका चेहरा देख करके बता देते हैं। अगर कोई हो ऐसा तो हमारी परीक्षा ले, हम अवश्य उसे पास होकर के दिखाएंगे। ऐसा ब्राह्मण ने कहा। तो ये सारी जो बात है वो गांव में फैल गई। अब गांव में जैसे वह बात फैली, तो जो रामकृष्ण परमहंस जी के दो शिष्य थे, वे भी उस गांव में घूम रहे थे। तो उनके कानों में जब ये बात पहुंची तो उन्होंने सोचा, क्यों भाई। एक ने बोला कि चले यार, हम भी पंडित जी से एक काम करते हैं, अपना भविष्य दिखलाते हैं, अपना चरित्रांकलन करवाते हैं। तो दूसरा बोला, अरे नहीं नहीं, हमारा क्या चरित्रांकलन करवाएंगे, हम एक काम करते हैं, हमारे गुरुजी का चरित्रांकलन करवाते हैं। और उन्होंने ऐसा सोच लिया और वो पंडित जी के पास गए और उनसे बोले कि हे विप्रदेव, ब्राह्मण देवता, आप सब बता देते हैं चरित्र को देख करके कि बिल्कुल, शरीर को देख करके बिल्कुल, तो आइए हमारे साथ आइए। और वो दोनों शिष्य जो है उनको स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास लेकर के पहुंच गए। वहां जैसे ही वो पहुंचे तो वहां ब्राह्मण से बोले कि ये हमारे गुरुदेव हैं, आप इनका चरित्र आकलन कीजिए, इनका स्वभाव आकलन कीजिए। तो ब्राह्मण ने रामकृष्ण परमहंस जी को देखा, उनको पहले प्रणाम किया और फिर शिष्यों से बोले कि आपके जो गुरु जी हैं, इनके अंदर लोभ, मोह, पाखंड, ईर्ष्या, काम, क्रोध सब कुछ भरा हुआ है। इतना ही जैसे शिष्यों ने सुना तो उनको वहीं रोक करके वो पंडित जी के ऊपर टूट पड़े। अब जैसे ही टूटे तो रामकृष्ण परमहंस जी बोले, नहीं 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 शिष्यों, आप रुकिए, ब्राह्मण को अपना उनका उचित जो दक्षिणा है उनको दे करके और यहाँ से उनको विदा कीजिए। पर शिष्य नहीं माने, पर गुरु जी के बार बार कहने पर शिष्यों ने ब्राह्मण को उनका उचित दाम दिया और ब्राह्मण को वहां से विदा किया। जब ब्राह्मण वहां से चले गए तो उन शिष्यों ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा कि हे गुरुदेव, आपके विषय में ये ब्राह्मण देवता इतना बुरा भला कह रहे थे, आपके अंदर तो ये सब पाखंड है ही नहीं, हम गुरुदेव आपके शिष्य हैं, हमने कभी ये देखा ही नहीं। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि नहीं शिष्यों, वह विप्रदेव अवश्य ही सत्य कह रहे थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या रूपी जो विषय विकार है, ये तो हम समस्त मनुष्यों के अंदर है, ये मेरे अंदर नहीं है। उन ब्राह्मण देव ने बिल्कुल सत्य कहा। इस मृत्यु लोक में जब जीव गर्भ से बाहर आता है, जन्म लेता है, तो ये समस्त जो माया है, ये समस्त जो विकार है, उसको घेर लेते हैं। परंतु जैसे ब्राह्मण आगे बोलते तो आपने उनको रोक दिया। चूंकि हे शिष्यों, हमारे अंदर एक और प्रबल इंद्रिय होती है, हमारे अंदर एक और प्रबल भाव होता है जिसे हम विवेक कहते हैं। हमारे अंदर लोभ, क्रोध, मोह, माया, ईर्ष्या जैसे आडंबर भले ही क्यों ना हो, लेकिन यदि हमारा जो विवेक है वह बहुत अधिक प्रबल है,
तो अवश्य ही हम समस्त आडंबरों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और वरन विवेक शून्य मनुष्य, चाहे उसके पास ये कुछ भी ना हो, लेकिन विवेक भी ना हो, तो वह कुछ नहीं कर सकता। वह जीवन में सदैव विकारों से घिरा रहेगा और अपने जीवन को नहीं जी पाएगा। इसलिए विवेक की प्रधानता हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होना चाहिए। और हमारे अंदर कितने भी ऐप, कितनी बुराई हो, लेकिन यदि इन सब में प्रबल हमारे विवेक को यदि हम प्रबल करते हैं, हमारे विवेक को यदि हम बहुत ज्यादा जागृत करते हैं, तो अवश्य ही मैं आपसे कहता हूं कि आप विवेकवान पुरुष जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन आपके पास धन, पैसा, उससे लेकर के आप जो अपने मन में इच्छा करोगे वह सब आपको प्राप्त होगा और आप सुखमय पूर्वक यह जीवन जी पाओगे। जय